Hello my dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So आज के इस वीडियो में हम अपने लास्ट क्लास के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। हमारा अधूरा कार्य क्या बच गया था? डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसे हमने हाफ पार्ट किया था। अब इस वीडियो में हाफ पार्ट उसको आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? टैप रूट के बारे में देखा था और फाइब्रस रूट के बारे में। साथ ही हम लोगों ने पैरेलल वेनेशन देखा था, रेटिकुलेट वेनेशन देखा, ठीक है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन देखा था हमने। तो अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या कंटिन्यू करेंगे कि उनमें हम लोग को रिलेशन बताना है। किसका? टाइप ऑफ लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट में क्या रिलेशन है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा इसको देखा था, ठीक है। अब इसमें और डिटेल में हम लोग समझेंगे, है ना। तो पहले तो ये बताइए कि टैप रूट क्या था। एक सिंगल मेन रूट में स्मॉल ब्रांचेस ऐसे छोटे छोटे वो निकले हुए थे, है ना। देखिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ, दिस रूट, the root of this plant consists of one of the main root और small side roots arising from it, ठीक है। इनका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, क्या था? मैंगो था, रेडिस, कैरोट, ये सब एग्जाम्पल था टैप रूट का। और फाइब्रस रूट में क्या था कि बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स जो हैं वो अराइज हुए थे। कहाँ से? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये जो बेस है स्टेम का, यहाँ से बंचेस जो हैं वो निकले हुए थे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। अब रिलेशन भी हम लोग देखेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, है ना। जल्दी जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। लाइक, शेयर, और उसमें जो आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछले क्लास में तो मैं क्वेश्चन नहीं किया था, इस सेशन में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। क्या हम लोग रिलेट करेंगे और क्या एनालाइज करेंगे भाई, बताइए। इसको देखने से पहले आप लोग क्या करेंगे? ब्रिज प्रोग्राम, क्लास 8 का साइंस का ब्रिज प्रोग्राम बना हुआ है। 3-4 वीडियो डाइवर्सिटी पे डाला हुआ है, ठीक है। उनको आप लोग ज़रूर देखेंगे। वो कौन से क्लास की? क्लास 8 की है। तो क्लास 8 की जो ब्रिज प्रोग्राम की कंटेंट थी वो किस में से ली गई थी? क्लास 6 की और क्लास 7 की बुक्स से ली गई थी। तो आपकी ही कंटेंट से उठाया गया था, तो उसको मैंने वहाँ अच्छे से बताया है। आप उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अब टॉपिक की ओर। नाउ कलेक्ट द सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरी टू प्लांट इन योर स्कूल। देखो, अपने स्कूल गार्डन में आपको कुछ कॉमन प्लांट्स को कहीं से भी लाना है, या तो कहीं स्कूल से ही ले आओ या फिर कोई नर्सरी वगैरह से लाना है, और क्या करना है? उसको आपको अपने स्कूल गार्डन में लगाना है, ठीक है। सच प्लांट कैन इंक्लूड, वैसा कुछ कुछ प्लांट आप कैसे कैसे ले सकते हो? लेमन ग्रास हो, मैरीगोल्ड हो, सदाबहार हो। सदाबहार को क्या बोलते हैं? पेरिविंकल, ठीक है। तो ये सारे आप लोग और भी कुछ कुछ ले सकते हो, है ना। ये सारे आप प्लांट्स को लेकर अपने स्कूल गार्डन में लगाओ, और प्लांट करने से पहले उनके रूट्स को ऑब्जर्व करो, है ना। और साथ ही उनके लीव्स के वेनेशन को आपको ऑब्जर्व करना है। क्या क्या ऑब्जर्व करना है आपको? रूट को और उनके जो वेन के पैटर्न है लीव्स में उनको करना है ऑब्जर्व, ठीक है। 2 चीज़ हम लोग को ऑब्जर्व करना है। तो हम लोग अभी ऑब्जर्व करेंगे और इस टेबल को फिल करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने जब प्लांट किया, आप लोग भी करके देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग इसी को कहते हैं। कुछ भी करके सीखना, है ना। जब आप करोगे ना तो उसको आप माइंड में आपका सेट हो जाएगा। तो
सबसे पहले बात आती है लेमन ग्रास की। ठीक है, लेमन ग्रास को अगर आप प्लांट करोगे तो उसमें आपके उस लीव्स जो दिखेंगे वो क्या होंगे, पैरेलली होंगे, उसमें जो वेन्स होंगे उनके, ठीक है, पैरेलल होंगे। साथ ही उनके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, फाइब्रस होंगे, एक ही स्टेम से निकले हुए बंचेस में ये जो रूट्स जो होंगे निकले हुए होंगे, तो उनके फाइब्रस रूट होगी और पैरेलल वेनेशन होगी। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें मैरीगोल्ड की, ठीक है, तो मैरीगोल्ड का क्या होगा, लीफ वेनेशन जो होगा वो रेटिकुलेट होगा, है ना, और साथ में उसका रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा। सदाबहार में भी क्या होगा, सदाबहार या फिर पेरीविंकल आप लिख सकते हो, ठीक है। पेरीविंकल ही हम लोगों ने लिखा, तो पेरीविंकल में भी रेटिकुलेट होगा और टैप होगा। अगर आप किसी ग्रास को, ठीक है, ग्रास को अगर आप प्लांट कर रहे हो तो ग्रास में जो ऐसे आता है ना आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह, या फिर वो क्या बोलते हैं, सो प्लांट वगैरह, है ना, उसमें भी बड़ा बड़ा टाइप का पत्ता रहता है, उस तरह को भी आप लोग प्लांट कर सकते हो। तो उनमें क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है, और उनका रूट जो होगा वो फाइब्रस होगा, ठीक है। और अगर आप सनफ्लावर को प्लांट करो, ठीक है, तो सनफ्लावर में भी क्या होगा, रेटिकुलेट होगा और टैप रूट होगा, ठीक है। तो इस टेबल से हम लोगों ने क्या समझा, आप इनमें कुछ कॉमन है, देखिए, जिनका पैरेलल वेनेशन है उनका फाइब्रस रूट है, जिनका रेटिकुलेट वेनेशन है उनका टैप रूट है। रेटिकुलेट वेनेशन किस में है, मैरीगोल्ड, पेरीविंकल और सनफ्लावर, ठीक है। तो मैरीगोल्ड, पेरीविंकल और सनफ्लावर की बात में इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन है और टैप रूट है। और बाकी ग्रासेस में अगर लेमन ग्रास है या फिर नॉर्मल कोई ग्रास है या फिर बनाना लीव्स को भी अगर आप देखे हो, छोटा छोटा जो बनाना वाला भी प्लांट आता है, एक फ्लावर बनाना के टाइप का ही रहता है वो प्लांट उसका, और वो फ्लावर अच्छा बहुत सारे कलर का रहता है, उसको भी आप लगाओगे तो उसका भी पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है, तो आप उसको भी लगा सकते हो। तो उसमें आप क्या देख रहे हो, क्या है, उसमें फाइब्रस रूट है और पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या इसमें से ऑब्ज़र्व करके क्या एनालाइज किया कि जिनका भी पैरेलल वेनेशन होता है, जिनका वेन्स पैरेलल होता है, ठीक है, जिन भी लीव्स में उनका वेन्स का अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल होगा, तो उनका रूट्स कैसा होगा, फाइब्रस होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो गई, ये हुई एक बात। दूसरी बात हुई क्या, जिनका रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है, उनका क्या होगा, वो रूट्स उनका होगा टैप रूट, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग को समझ में आई, यही हो गई आपकी रिलेशन, ठीक है। जब भी आपको कुछ, अगर मान लो सिर्फ अगर आपको दिख रहा हो उनका लीव्स, रूट तो आप निकालोगे, उसको जड़ से आप उसको बाहर करोगे, निकालोगे, तभी तो आपको रूट्स दिखेगा ना। तो आप सिर्फ लीव्स को देख के पता लगा सकते हो कि उनका रूट्स कैसा है, ठीक है। अगर उनका लीव्स में अगर वेन्स का अरेंजमेंट अगर पैरेलल हो या फिर उनका नेट लाइक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शंस हो, तो वो हो गया रेटिकुलेट वेनेशन, उनका हो गया टैप रूट सिस्टम, और पैरेलल के लिए फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ऐसे आपको समझना है ना। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे वर्ड्स में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेशन आप ऑब्जर्व कर चुके ना। अ सदाबहार प्लांट हैज़ टैप रूट सिस्टम, देखिए आपको मैंने बताया टैप रूट सिस्टम है, और इसके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। और क्या है, डू अदर प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स, यस, जितने भी प्लांट्स होंगे अगर उनका रेटिकुलेट वेनेशन है तो उनका टैप रूट सिस्टम होगा, है ना। नाउ लेमन ग्रास उसी तरफ अलग, उसकी अलग में देखें तो क्या होगा, उनका फाइब्रस रूट्स है और पैरेलल वेनेशन है, और
और भी सारे प्लांट्स को अगर हम लोग देखें कि पैरेलल वेनेशन है तो उनका फाइब्रस रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जनरली हम लोग क्या कंक्लूड किए कि प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स while those with the parallel venation have fibrous roots। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अब आ गया चिकपी। ठीक है, चिकपी यानी कि चना जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं वही। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसका टैप रूट सिस्टम है, जिसका रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, अगर वीट की बात करें तो वीट की क्या एग्जाम्पल, वीट किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइब्रस रूट सिस्टम का, और उसका पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए पैरेलल और पैरेलल और रेटिकुलेट के। ठीक है, जैसे राइस हो गया, राइस, वीट, मेज, ये सब, ग्रास, लेमन ग्रास, ये सारे चीज़ जो होते हैं ना उनका पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, उनका फाइब्रस रूट होता है। और बाकी जिनमें क्रॉस सेक्शंस हो, जैसे कि पीपल हो गए, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे करके पत्ते में बना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक पत्ते में बना है बड़ा, इसको जूम व्यू आपको मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, उसमें क्या है ना, रंस पैरेलल जाते हैं, और इसमें जो है ना अंदर अंदर छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस होते हैं। आप उसको अच्छे से, आप किसी पीपल के प्लांट को, पीपल के लीव्स को आप लाइएगा, या फिर और कोई भी आपके बगल में जो ट्री हो उनसे आप पत्ते को तोड़ के लाइएगा, तो आप क्या देखेंगे कि उनमें क्रॉस सेक्शन से छोटे नेट लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं अब रूट के बारे में, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आई आपकी सीड की। ठीक है, तो जैसे ये रूट और लीफ वेनेशन में रिलेशन था, वैसे ही सीड के भी साथ हमारा रिलेशन है, इन दोनों के साथ, है ना। पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, एक्टिविटी से क्या करना है, सोक सम चिकपी एंड मेज सीड, मकई के दाने को और चने के दाने को हम लोग को रात में सोक करना है, उसको भिगा कर रखना है। ठीक है, और उसको फूलने देना है। तो फिर क्या होगा, जब हम लोग सुबह में उसको देखेंगे या फिर 2-3 दिन बाद क्या देखेंगे कि इसमें से स्टार्ट हो गया है जर्मिनेशन। ठीक है, ये जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लीफ जो निकल रहा है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स बोलते हैं। ठीक है, और नाउ रिमूव द सीड कोट, सीड का ऊपर में जो कोट होता है ना, एक छिलका जो होता है, चना का छिलका, उसको आपको निकालना है। मकई का में उसमें भी एक छिलका होता है। ठीक है, उसको भी आपको निकालना है। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है, क्या दोनों सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि चना जो है, चना वो और मेज़, ठीक है, दोनों के बीज में क्या है, डिफरेंस है, दोनों सीड में क्या है, डिफरेंस है। चिकपी क्या है, वो स्प्लिट हो जा रहे हैं 2 पार्ट्स में, चना जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। वाइल मकई की अगर बात करें, मेज सीड की बात करें, तो वो सिंगल ही रह रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उस दोनों पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉटिलिडन बोलेंगे। नाउ प्लांट दैट हैव सीड्स विथ 2 कॉटिलिडन्स आर डाइकोटिलिडन्स, उनको क्या बोलेंगे, जिसका 2 कॉटिलिडन है, एक है और 2 है, तो डाइकोटिलिडन्स हो गया। डाई का मतलब ही होता है 2। ठीक है, तो डाइकोटिलिडन्स मतलब 2 कॉटिलिडन्स, तो 2 कॉटिलिडन्स मतलब 2 पार्ट में वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं को डाइकॉट्स भी बोल सकते हैं। नाउ अगर मेज को हम लोग देखें तो उसमें क्या है, ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मेज है सिंगल थिन कॉटिलिडन। ठीक है, इसमें सिंगल कॉटिलिडन है, ये इसको बोलेंगे मोनो, मतलब होता है 1। ठीक है, मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब होता है 2। तो मोनो से हम लोग क्या याद रखेंगे कि मोनोकॉटिलिडन मतलब जिसका 1 कॉटिलिडन हो, डाइकोटिलिडन मतलब 2 कॉटिलिडन हो। ठीक है, तो मेज सीड में क्या होगा, ये सिंगल कॉटिलिडन होगा, और जिनका भी प्लांट विथ सच सीड आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडन, जिनका 1 कॉटिलिडन होगा उन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलिडन्स बोलेंगे या फिर
मोनोकॉट्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या रिलेशन इसमें देखेंगे कि जो चिक पी है, ठीक है, और मेज़ है, तो इनमें जो है एक डाइकॉट प्लांट्स है और एक मोनोकॉट्स प्लांट्स हैं। तो डाइकॉट्स में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उनका वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट होता है। देखो इन दोनों चीज़ को तो हम लोग देख चुके थे पहले, अभी आपको क्या ऐड करना है, सीड्स को। तो डाइकोटिलिडन्स में क्या होंगे, उनका प्लांट्स का रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है। मेज़ किसका एग्जाम्पल था, इसमें क्या था, पैरेलल वेनेशन था और क्या था, फाइब्रस रूट था, है ना। भूल जाते हो आप लोग जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर दिया करो, है ना। फाइब्रस रूट था और पैरेलल वेनेशन था, तो ये तो हम लोग पहले से जान रहे थे। तो पैरेलल वेनेशन है, लेकिन ये क्या है, एक चीज़ और हम लोग जान गए, मोनोकॉट है, मोनोकॉटिलिडन है। तो मोनोकॉट्स में हम लोग क्या कंक्लूड किए कि मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होगा और फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, और डाइकॉट्स में क्या होगा, टैप रूट सिस्टम होगा और क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है। दो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, तीनों चीज़। अब आप ऐसे याद कर लो इसको अच्छे से, क्या है, फाइब्रस रूट हैव पैरेलल लीफ वेनेशन और क्या है इसमें, मोनोकॉट। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से आप लोग याद रख लो FPM, और दूसरा क्या है, TRD, या देखो RD होता है ना, रेकरिंग डिपॉजिट, और ये T माने टर्म रेकरिंग डिपॉजिट, आप लोग इसको याद कर सकते हो, टर्म रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट होता है, पापा से आप लोग पूछेंगे बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, तो आप लोग को पापा बताएंगे, है ना। तो टर्म रेकरिंग डिपॉजिट ये हो गया। आप इस तरह से आपको ये ऐसा कुछ है नहीं, ये आपको याद करने के लिए आप लोग को लॉजिक दिए हैं। और FPM यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखोगे, है ना। F फॉर क्या हो गया, फाइब्रस, और P फॉर पैरेलल वेनेशन, M फॉर मोनोकॉट। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, ओके, यस। तो हम लोगों ने क्या देखा था इस क्लास में, लास्ट क्लास में प्लांट्स का ग्रुपिंग देखा था, ठीक है, किस किस बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं वो देखा था हमने। अब आना है ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को हम लोग कैसे कैसे ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स को भी लाइक प्लांट्स, हम लोग एनिमल्स को भी डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग में कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या तरीका हो सकता है, एक तो आप लोग उसके क्या बोलते हैं, कैसे कैसे वो लोग रहते हैं, लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, है ना, ट्रीज़ में रहते हैं, उनके हैबिटेट में हम लोग देख सकते हैं, उस बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेसिस क्या हो गया, जैसे कि कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, इस तरह से हम लोग तीनों को मतलब एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, कौन से कार्निवोर्स एनिमल हैं, ठीक है, कौन से हर्बीवोर है, कौन से ओमनीवोर हैं। इस तरह से ये हो गया, पहला तरीका ये था, दूसरा हो गया। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, ठीक है। जो तेज पत्ता होता है, ठीक है, तेज पत्ता में कौन सा वेनेशन है, आप लोग खुद से जाके देखना, सबके घर में तेज पत्ता अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग जाके उसको पत्ते को ऑब्ज़र्व करना और यहाँ पे कमेंट करना कि कौन सा उसका लीफ वेनेशन क्या है, ठीक है, तेज पत्ते में क्या लीफ वेनेशन है। और उसी तरह से लीफ वेनेशन आपको पता चल जाएगा तो आप लोग उसका ये बताना कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है, और टैप रूट है या फिर फाइब्रस रूट है। ये तीनों चीज़ आप लोग तेज पत्ता के बारे में बताएंगे, कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका, बता रहा था, ये आपको क्या बता रहा था, सब बच्चे आप लोग बताएंगे इसमें क्या कैसे कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे खुद एनिमल्स को, और क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। तो ग्रुप करेंगे किस किस बेसिस पे, उनकी रहन सहन की बेसिस पे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये वो होता है ना,
पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे करके जो डोमेस्टिक होंगे, वाइल्ड तो नहीं होंगे आपको वहाँ पे कॉमन, आपको नेचर पार्क में आप जाओगे या फिर फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको वाइल्ड एनिमल्स मिल जाएंगे। नेचर पार्क में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे वाइल्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल मिल जाएंगे और नॉर्मल एनिमल्स आपको मिलेंगे। तो सारे एनिमल्स को तो हम लोग घर में नहीं रखते, तो डोमेस्टिक और ऐसे उसको आप लोग इस तरह से उसमें भी आप लोग ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है ना। अभी बढ़ते हैं इधर। यस, तो हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स को देखा और हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैसे मूव करते हैं। जैसे कि हम लोग मूव करते हैं ना अपने पैरों से, ठीक है, उसी तरह एनिमल्स भी मूव करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स का मूवमेंट जो है वो बेसिस जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स की, अगर एनिमल्स में जैसे 4 लेग एनिमल्स है तो वो लोग क्या 4 लेग से चल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉग क्या कर रहे हैं, हॉप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हॉपिंग करता है। टर्टल जो है वो धीरे धीरे चलता है। फिश जो है वो फिन्स हिलाकर स्विम करता है, ठीक है। स्नेक क्रॉल करता है। केचुआ जो है वो भी रेंगता है ये में, ठीक है। तो ये सब चीज़ है अलग अलग सभी चीज़ का। चींटी जो है वो भी क्रॉल करता है, वॉक करता है, ऐसे करके, ठीक है। फ्रॉग क्या है, स्विम भी कर सकता है। ये सारी चीज़ जो है स्विम करेंगे। तो आप इस तरह से बर्ड्स जो है फ्लाई करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग इनका मूवमेंट होता है और मूवमेंट में अलग अलग चीज़ यूज होता है। जैसे इनका लेग्स यूज़ हो रहा है, इसमें फिन्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। इनमें इसका बर्ड्स का विंग्स यूज़ हो रहा है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं बटरफ्लाई में इनका विंग्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं अलग अलग वैरायटी होता है इनमें भी, ठीक है। नाउ अब इसमें वैसे कुछ है नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आप और भी अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार कुछ एनिमल्स को ऐड करोगे और उनका एक पोस्टर बनाओगे, ठीक है। वैरायटी ऑफ एनिमल्स पे एक पोस्टर बनाना है आपको, और कौन से बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उस एनिमल्स के द्वारा वो आपको बताना है। जैसे कि इनका लेग्स यूज़ हो रहा है, इनका विंग्स यूज़ हो रहा है, बर्ड्स का विंग्स यूज़ हो रहा है या फिन्स यूज़ हो रहा है, वही चीज़ आपको बताना है, ठीक है। टाइप ऑफ मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स यूज्ड बाय द एनिमल्स। नाउ नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव, आपको नोट करना है कैसे क्या क्या किस वे से वो मूव करते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स जो यूज़ हो रहे हैं। अब आ गया ये आपका टेबल फिल करना है, ठीक है। तो टेबल में क्या है, पहला क्या है, आपको नेम बताना एनिमल का, दूसरा में टाइप ऑफ मूवमेंट, तीसरा में उनका बॉडी पार्ट्स यूज़। एंड क्या करते हैं, वॉक करते हैं और क्रॉल करते हैं, ठीक है। इनका लेग्स यूज़ होता है। गोट जो है ये सब दिया हुआ है, वॉक करते हैं, जंप करते हैं, इनका लेग्स यूज़ होता है। पिजन जो है वॉक करते हैं, फ्लाई करते हैं, इनका लेग्स और विंग्स दोनों यूज़ होता है। हाउस फ्लाई की भी बात करें तो यही है। बटरफ्लाई की भी बात करें तो उनमें वो दोनों वॉक भी कर सकते हैं और बटरफ्लाई भी, लेकिन ज़्यादातर उड़ते हैं, ठीक है। उनका भी लेग्स विंग्स बोल सकते हैं। फिश का क्या होगा, फिन्स होगा, ये स्विम करते हैं, ठीक है। और किसके बात करें, जैसे डॉग कैट भी आप ला सकते हो, डॉग कैट काव रैबिट, ठीक है। स्क्विरल को आप डालोगे तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इनका क्या होगा टाइप ऑफ मूवमेंट, ये वॉक करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। और इनका क्या यूज़ होगा, लेग्स, 4 लेग्स यूज़ होता है। रैबिट का हॉप करेंगे, हॉपिंग में इनका क्या होगा, इनका भी लेग्स यूज़ होता है। जंप, रैबिट भी जंप करेंगे, ठीक है। उसी तरह स्क्विरल को आप डाल सकते हो, बटरफ्लाई डाल सकते हो, आपको जो भी आपके मर्ज़ी के अनुसार आप डाल सकते हो। जैसा भी आप लोग आस पड़ोस में देखते हो ना, सराउंडिंग्स में अपने जो भी ऑब्ज़र्व करते हो आप वो उसमें लिख सकते हो, है ना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे, है ना। नाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किए कि
कुछ अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट है। जैसे एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप। ठीक है, कुछ एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, कुछ रन करेंगे, क्रॉल करेंगे, वॉक करेंगे, हॉप करेंगे, जंप करेंगे। ठीक है, तो यस, तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सभी एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। किन्हीं का विंग्स यूज़ हो रहा है, किन्हीं का लेग्स यूज़ हो रहा है और कुछ अलग अलग पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से मूवमेंट के बेसिस पे भी हम लोग एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं ये सब इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनिमल्स को, और ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि जो फ्लाई कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे, जो वॉक कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, फ्लाई और वॉक कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं तो उनको एक ग्रुप में रखेंगे, और वॉक और जंप या फिर ऐसे नॉर्मली वॉक और रन वो कर रहे हो तो उनको एक ग्रुप में रखेंगे। तो ऐसे में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फ़िश को जैसे ले लो या फिर फ्रॉग ले लो, ये सब सारा एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। और क्या चीज़ है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं अलग अलग साइज़, शेप, स्ट्रक्चर, कलर, ये सब चीज़ में। ठीक है, उनका फीचर्स अलग अलग लोगों मतलब अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग फीचर्स होता है। ठीक है, उसी जैसे कि प्लांट्स में हो रहा था उसी तरह हम लोग एनिमल्स में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं और उसके डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग डाइवर्स तरीके से हम लोग देख रहे हैं ना एनिमल को अलग अलग तरीके से, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर में इतनी बार आपको मैंने समझा चुका कि डाइवर्सिटी क्या है, तो ये वाला चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। एक साइंटिस्ट हैं जानकी अमल। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका लाइफ स्पैन क्या है, 1897 से 1984। ठीक है, नाउ सी वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब वन हु स्टडीज प्लांट्स, जो प्लांट की स्टडी करते हैं ना उनको बॉटनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डेडिकेटेड इनके बारे में क्या है, डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क। She is dedicated to environmental work and help to document and preserve India's rich plant biodiversity। ये क्या की थी, ये जो है जानकी अमल, ये इंडिया के जो प्लांट का बायोडाइवर्सिटी है, मतलब सिर्फ प्लांट्स के बारे में, इंडिया का रिच बायोडाइवर्सिटी जो प्लांट का है उसको प्रिजर्व की थी। ठीक है, एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट बनाई थी इनके ऊपर और प्रिजर्व की थी। सी प्लेड अ की रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट आपका यहाँ पे है, ये आपको मैं अभी बताऊँगी। तो सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में भी क्या है, इनका एक की रोल है। ठीक है, और एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो हेड थी। सी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये क्या की, कुछ प्रोग्राम्स को इनिशिएट की ताकि प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाया जा सके। ठीक है, ये क्या थी, हेड थी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक बॉटनिस्ट थी और इनका सेव साइलेंट वैली में एक अलग रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, सबसे मेजर रोल नहीं बोल सकते लेकिन ये एक प्रोमिनेंट रोल निभाई है साइलेंट वैली को सेव करने में। ठीक है, और ये क्या की थी, इंडिया के रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट एक सक्सेस स्टोरी है, मतलब साइलेंट वैली को मूवमेंट करके उसको सेव किया गया, सेव करने में सक्सेसफुल रहे लोग वहाँ के, इसलिए ये सक्सेस स्टोरी है। नाउ दिस इज़ अ रियल स्टोरी, ये एक रियल स्टोरी है। ठीक है, ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला में एक पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का नाम क्या है, साइलेंट वैली नाम था। ठीक है, तो साइलेंट वैली भी नाम पड़ा क्यों, क्योंकि जैसे आप किसी भी फॉरेस्ट में कहीं भी जाओगे रात में ना, तो कुछ कीड़े जो है वो आवाज़ करते रहते हैं। ठीक है,
और इसमें क्या है, साइलेंट वैली जो है वो वहाँ पे वो क्या है, एक मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो बारिश होने के कारण ना वो जो आवाज़ करने वाले कीड़े हैं वो वहाँ पे नहीं रह पाते हैं, ठीक है। उनका हैबिटेट वहाँ पे नहीं हो पाता है, वहाँ अडेप्टेशन वो नहीं कर पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे वो आवाज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम पहले तो साइलेंट वैली मतलब साइलेंट पड़ा, उस घाटी का नाम क्या पड़ा, साइलेंट पड़ा। अब आ गई बात क्या, इसको प्रिजर्व करना पड़ा। इट इज़ अबाउट, इस ये किस बारे में है, इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये एक मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है, ठीक है। और वहाँ की जो फॉरेस्ट है ना वो हमेशा एवरग्रीन रहती है, मतलब हमेशा हरी रहती है, ठीक है। वहाँ पे पेड़ वगैरह सूखते नहीं हैं कभी। तो इसको प्रिजर्व करने के बारे में ये साइलेंट वैली मूवमेंट है, ठीक है नाउ। और उसमें क्या है, जब एक फॉरेस्ट है वो वैली है तो वहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी होंगे, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स होंगे, ठीक है। उनमें से एक है लायन किंग्ड मकैक, ठीक है, लायन टेल्ड मकैक। ये एक बंदर टाइप का होता है, ठीक है, मंकी के फैमिली से बिलोंग करता है। ये प्रजाति का भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, साइलेंट वैली में यहाँ पे एक प्रपोज़ल निकला था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनेगा। तो डैम बनता है तो उसमें क्या होता है, पानी को रोक दिया जाता है, ठीक है, और बहुत ही रफ्तार से पानी को फिर बाद में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे पानी अगर रुक जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लड आ जाएगा। फ्लड आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ के जो डाइवर्सिटी है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सारे चीज़ जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे वो लोग सब मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो उनको उनके ये जो डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था वहाँ के कॉमन पीपल और कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। तो क्या हुआ था, द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट, ठीक है, लेड बाय कॉमन पीपल। कॉमन पीपल लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, चलाया था। ये स्टार्ट हुआ था 1973 में, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये कॉमन पीपल वहाँ पे रहते नहीं थे लेकिन वो फॉरेस्ट के लिए लड़े थे, ठीक है। दे आर नॉट रिसाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ फॉरेस्ट, विसिनिटी ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। वो वहाँ पे रहते नहीं थे लेकिन उनके वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उनको सेव करने के लिए कॉमन पीपल और भी बहुत सारे लोग, वो लोग क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। किसके अगेंस्ट, द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथीपुझा रिवर। वहाँ पे एक रिवर है कुंथीपुझा, उसमें ये डैम बनता, ठीक है, जो कि 10 साल के लिए बनता। तो क्या होता, सारा वहाँ का बायोडाइवर्सिटी जो है वो नष्ट हो जाता, ठीक है, बर्बाद हो जाता। तो इसलिए इसको बचाने के लिए ये वाला मूवमेंट चलाया गया। और फिर टाइम पास हुआ तो वहाँ का ये जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, लास्ट में उनको ये पास करना पड़ा कि वहाँ पे कोई ये डैम वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। फिर क्या हुआ, एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल, जितने भी उन लोग करने मतलब कर सकते थे, पीपल यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स टू वाइड स्प्रेड द अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, सभी लोगों को अवेयर किए। देखो क्या है, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स सभी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आप एनिमल और प्लांट को हार्म करोगे तो दूसरा बार हमारा ही टर्न आएगा, हमारा ही हार्म होगा, ठीक है, हमें ही दिक्कत होगा। तो इसीलिए यही सब चीज़ों को लेकर लेटर्स दिए गए एडिटर को, आर्टिकल्स दिए गए, न्यूज़पेपर्स में छपे गए, सेमिनार्स हुए, पिटिशन गए, ठीक है, अपील्स गए कोर्ट में। और क्या हुआ, लास्ट में मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है, किसमें, साइलेंट वैली को सेव करने में। तो ये था हमारा साइलेंट वैली का मूवमेंट, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ये क्या सक्सेसफुल था, इसलिए ये एक सक्सेस स्टोरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लांट्स और एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। हाँ, तो हम लोग और भी ऑब्जर्व किए होंगे नेचर वॉक में क्या, कि डिफरेंट प्लांट लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं, ठीक है।
जैसे कि अगर बात करें, जैसे ये फ़िश जो है वो वाटर में रहते हैं, ठीक है। गोट जो है वो ग्रासी एरियाज़ में रहते हैं। फ़िश जो है अपने मूवमेंट के लिए फिन्स को यूज़ करते हैं, उनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है। और गोट्स जो है वो लेग्स की हेल्प से मूवमेंट होता है उनका, ठीक है। उनका साइजेज और शेप जो है अलग अलग एनिमल्स का डिफरेंट टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से अलग होता है। तो हम लोग ये वाला भी चीज़ देखें, इसमें भी डिफरेंस देखें, ठीक है। अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरीके से मूव करते हैं बॉडी पार्ट्स, और ठीक है यूज़ करते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, फिर से कंपेयर और एनालाइज करना है। क्या कंपेयर करना है, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स का आपको नेम को आपको लिस्ट करना है, और यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में आपको मिलेंगे अलग अलग चीज़, वही आपको यहाँ पे टेबल को फिल करना है। तो टेबल को आप लोग जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए। देखिए, एनिमल्स और प्लांट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। तो पहला सराउंडिंग क्या है, डेजर्ट में। डेजर्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, आपका कैमल मिलेगा, कैक्टस मिलेगा, ठीक है। और क्या मिल सकता है, डेजर्ट टॉर्टॉइज मिल सकता है, डेजर्ट टॉर्टॉइज। नेक्स्ट अगर माउंटेन्स की बात करें तो देवदार ट्री होगा, पाइन्स होगा, ठीक है। फिर रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट का प्रजाति है। ये एक हो गया, पाइन मिलेगा। ओशन की बात करें तो फिश रहेगी, ऑक्टोपस होगा, और क्रोकोडाइल हो सकता है। अगर प्लांट की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, और आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी उस सराउंडिंग में आप देखते हो एनिमल्स और प्लांट्स को, वो आप इसमें लिख सकते हो। फॉरेस्ट एरिया में आपको लायन मिल जाएंगे, एलिफेंट मिल जाएंगे, ओक ट्री मिल जाएगा, ठीक है, टाइगर वगैरह सब कुछ आप लोग लिख सकते हो। और अदर रीज़न में लिखना है तो ग्लेशियर लिख लो, या फिर अपने होम में लिख लो। तो होम में आपको क्या क्या मिल जाएगा, डॉग, कैट, रोज़ प्लांट, ऐसे करके। या फिर ग्लेशियर्स की बात करें तो वहाँ पे पोलर बियर वगैरह हो गए, पेंगुइन हो गए। फिर वहाँ पे प्लांट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ये एल्गी वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब आप डाल सकते हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वेरियस रीजन में अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स भी हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। नाउ you might observe from table 2.6 that plants and animal found in one kind of region are different from, जो भी प्लांट्स एक रीजन में अगर पाए जा रहे हैं वो दूसरे रीजन से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर कैमल की बात करें तो जो ये राजस्थान का एक हॉट डेजर्ट में अगर मिलता है जो कैमल, और वही अगर लद्दाख साइड आ जाए, लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में, लद्दाख में क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ के कैमल और वहाँ के कैमल में डिफरेंस होता है, ठीक है। वहाँ के गोट में और यहाँ के गोट में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। वहाँ इधर का अगर सिप देखा जाए और इधर का सिप देखा जाए तो उनमें भी डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, कि प्लांट्स और एनिमल्स जो एक रीजन में पाए जाते हैं वो दूसरे रीजन में जो पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स उनसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। Now, during a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plants with thick, देखो यहाँ पे एक एलेक्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी नेम आ रहा है इसमें, ठीक है। क्या है, एलेक्स क्या ऑब्जर्व करता है, कैक्टस प्लांट्स जो है वो थिक है वहाँ पे और फ्लेसी स्टेम है, ठीक है। कहाँ पे, डेजर्ट ऑफ राजस्थान में। और माया शेयर करती है क्या कि वो देवदार ट्रीज़ देखी थी हिमालयाज़ में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। वो हिमालयाज़ में क्या देखी, देवदार ट्री देखी। वो उसका शेप कैसा होता है, कोनिकल रहता है और स्लोपिंग रहता है, ठीक है। और उसका फ्लेक्सिबल और स्लोपिंग ब्रांचेस होता है, जिससे यहाँ पे अगर स्नोफॉल होता है ना तो सारा ये जो स्नो है वो इजीली गिर जाता है, ठीक है।
तो क्या हो रहा है कि अलग अलग बच्चे भी बता रहे हैं कि हम लोग ये राजस्थान में क्या देखा, इन्होंने कैक्टस देखा, और माया ने क्या देखा, हिमाचल प्रदेश में क्या देखा, देवदार ट्री। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी मिलेंगे आपको, अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, ठीक है। एक डेजर्ट में, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो उसमें क्या आता है कि पानी की अमाउंट जो होता है वहाँ बहुत कम होती है, वहाँ पे बहुत कम पानी मिलता है, ठीक है। ए हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे में क्या होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और नाइट में क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स और एनिमल्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वही प्लांट्स और एनिमल्स क्या है वहाँ पे वो लोग टॉलरेट कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं उन कंडीशंस में, हॉट कंडीशंस में भी ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन में भी ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। और इसीलिए देखो, जो कैक्टस उन्होंने ऑब्जर्व किया था एलेक्स ने, तो क्या था वो फ्लैशी स्टेम था। फ्लैशी स्टेम था क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को और हेल्प करता है उस हॉट कंडीशन से निपटने के लिए, ठीक है, उस जगह से टॉलरेट करने के लिए, हॉट कंडीशन से बचने के लिए, मतलब उसको वो सहन शक्ति उसको मिले, ठीक है। उस वाटर को स्टोर कर लेता है वो फ्लैशी स्टेम, और उसी को फिर अपने बॉडी में, मतलब जैसे हमारा बॉडी होता है उसी तरह प्लांट्स का भी बॉडी होता है। तो प्लांट्स अपने मतलब पूरे प्लांट में वो ट्रांसफ़र कर सके वो वाटर को, ठीक है। नाउ इन माउंटेन्स एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल, जैसे कि अभी मैंने बताया वहाँ पे क्या है कभी कभी स्नोफॉल होता रहता है। तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए क्या है, ट्रीज़ जो है वहाँ पे, ट्रीज़ हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ। वहाँ पे भी देखो, जैसे कि इंसानों को ठंड लगती है, ठीक है, गर्मी लगती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी ठंड लगती है, गर्मी लगती है, धूप लगती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ भी मतलब हो ना तो उसमें उसको भी दिक्कत होता है। तो अब वहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनमें एबिलिटी होती है क्या, वहाँ के जो स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि वो जो स्नो है वो स्लाइड ऑफ हो जाए, ठीक है, स्लाइड हो जाए। कोनिकल शेप जो है स्लोपिंग ब्रांचेस है वो उससे इजीली स्लाइड हो जाता है स्नो, तो वो पेड़ों को भी थोड़ा सा रिलीफ देता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे वही बात आ गई रीज़न टू रीज़न बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग डाइवर्स कंडीशन में अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। एक ही एनिमल्स का अलग अलग फीचर्स देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इनके हूफ्स जो हैं, पैर जो हैं, और यहाँ पे इनके देखिए इनकी पैर जो है वो लंबी है, ये इनकी कंपैरिजन में देखिए तो वो छोटी है। इनमें क्या है, पूरे फर टाइप के हैं, इनमें क्या है पूरा ऐसे ही नॉर्मली, कोई फर वर नहीं है। इनमें क्या है, 2 हम्प हैं, ठीक है, ये इसमें क्या है, एक ही हम्प है, ठीक है, ये वाला हम्प। तो यही चीज़ आपको डिफरेंसेस देखना है। ये हॉट डेजर्ट में रहते हैं और ये कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं। कभी भी कोल्ड एरिया में देखो आप तो उन एनिमल्स में क्या होता है, फरी, उनका बाहर का जो स्किन होता है उसमें फरी टाइप का होता है, फर टाइप का होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस देखें हम लोगों ने। अब इनमें ऐसा होता क्यों है, ठीक है। इनका जैसे कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट हैव लॉन्ग लेग्स विथ वाइड हूप्स। इनका जो हूप्स होता है ना वो वाइड होता है, ताकि क्या होता है वो इन डेजर्ट में इजीली चल सकें बिना अंदर पैर सिंक हुए, ठीक है। वाइड हूप्स हेल्प दीज कैमल्स टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट, ठीक है, विदाउट सिंकिंग ऑन द सैंड। इनका अगर देखें ऑन द अदर हैंड, इनका हाइट जो है और लेग्स का कैमल का वो बहुत छोटा है, ठीक है, इनसे कंपेयर करें तो छोटा है। वो उस छोटा शॉर्ट लेग क्या करते हैं, उनको माउंटेन रीजन में वॉक करने में इजीली होते हैं, इसलिए इनके पैर जो होंगे वो छोटे होंगे। नाउ डेजर्ट में क्या है, फूड भी है वो जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। एक तो वाटर का स्कैसिटी होता है और फूड भी
स्कैसिटी होता है, फूड भी जल्दी नहीं मिलता है। तो कैमल क्या करते हैं, अपने हम्प जो होता है ना अपना, उसका 2 गो हम्प था ना इधर, और इसका इधर एक हम्प था, तो उसी हम्प में फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो हॉट डेजर्ट है उसमें एक हम्प होता है, अभी मैंने बताया, जो क्या करते हैं, हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैसिटी ऑफ फूड। फूड की स्कैसिटी होती है तो उसमें वो स्टोर करते हैं ना, वही उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। नाउ कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स, ठीक है, 2 हम्प होते हैं। द 2 हम्प श्रिंक इन द लेट विंटर्स। लेट विंटर्स में, विंटर ख़त्म होते होते में ये जो हम्प हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, श्रिंक, ठीक है। और बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट, बहुत ज़्यादा फूड वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता है, दे हैव टू यूज़ द फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प ड्यूरिंग दैट टाइम। जिस टाइम उनको फूड नहीं अवेलेबल होता है, वो जो स्टोर्ड फूड होता है उनके हम्प में, उसी को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। मोर ओवर दे ग्रो देयर लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। वो लॉन्ग हेयर से क्या होता है, वहाँ ठंड होती है ना, तो ठंड, लॉन्ग हेयर वो जो फरी टाइप का था फर, उससे वो ठंड से बचते हैं, ठीक है। और इधर के हॉट डेजर्ट में तो आपको हेयर ही नहीं मिलेगा, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठंड लगता ही नहीं है उनको, तो गर्मी लगता है ना। तो इसलिए हम लोग उधर वाले में क्या पाते हैं, लॉन्ग हेयर मिलता है, और इधर में कोई हेयर वगैरह लॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल स्किन रहता है। नाउ व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। ये सारी चीज़ तो हो ही गए। अब एक स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग देयर शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन, क्या है, काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है। इनका और एक फीचर बता रही हूँ, कैमल्स क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। उनका डंग जो होता है वो ड्राई होता है, ठीक है, और दे डू नॉट स्वेट, उनको पसीना वगैरह नहीं आता है, ठीक है। एज द कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज। जैसे कि आपको पता है वहाँ पे पानी ही बहुत कम होता है, वो लोग पानी ही कम पीते हैं, तो यूरिनेशन कहाँ से होगा, यूरिनेशन भी कम होता है, उनका डंग जो होता है वो सूखा रहता है, पूरा ड्राई रहता है। दे डू नॉट स्वेट, ठीक है। और इस तरह से अगर वो ज़्यादा वाटर लूज़ नहीं कर रहे हैं अपने बॉडी से, तो वो ज़्यादा दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, बिना पानी पिए वो लोग ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। नाउ माया टॉक्स अबाउट सीइंग द प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, रोडोडेंड्रॉन्स। अभी ऊपर में मैंने बताया था एक एग्जाम्पल, रोडोडेंड्रॉन्स, ये जो है 16 फॉरेस्ट, नीलगिरीज में 16 फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इनका शॉर्टर हाइट है, जो 16 फॉरेस्ट में आपको मिल रहा है उनका क्या है, शॉर्टर हाइट है, और स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव, इनका स्मॉलर लीव्स है, ठीक है, लीव्स जो है बहुत स्मॉलर है, शॉर्टर हाइट है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हैवी विंड्स जो है माउंटेन में रहती है, तो ज़्यादा भी बड़ा रहेगा तो वो क्या होगा, नीचे कबड़ के गिर जाएगा, ठीक है। और पेमा ही, वही पेमा जो है वो सिक्किम से है, वो क्या बताती है कि वो भी ऑब्जर्व किए रोडोडेंड्रॉन्स को बाय इन देयर नियर बाय माउंटेन्स। ये जो था ये नीलगिरीज का था, और ये जो है ये सिक्किम का है, ठीक है। वो ऑब्जर्व क्या करती है कि वो टॉलर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन में एक ही चीज़ को अलग अलग पाया जाता है, ठीक है, एक ही चीज़ का अलग अलग फीचर्स होता है। रोडोडेंड्रॉन्स एक फ्लावर है, मतलब प्लांट है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन शो करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एडेप्टेशन देखेंगे, हैबिटेट क्या होती है वो देखेंगे, और आगे की जो भी है, एक है सैक्रेड फॉरेस्ट के बारे में हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स, एम्फीबियंस, ये सब के बारे में जानेंगे। फिर जो लॉसेस हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में, क्यों हो रहे हैं, वो सब चीज़ जानेंगे। सलीम अली जो एक साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था
वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।